हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड का, उसमें बहुत सारे फंड्स को ऐड करना क्यों एक नेगेटिव रिटर्न्स के लिए एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरा कोई भी नया वीडियो आता है किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को लेकर, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो काफी वास्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे आज के टाइम में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इस टाइम पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें डिफरेंट कैटेगरी की, तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हम और आप में से, कई बार वो क्या होता है कि फोमो में आकर, मतलब कि इधर उधर से सुनकर या अपने सेल्फ बेसिस पे स्टडी कर क्या होता है कि वो कई बार गलत फंड्स को चूज करते जाते हैं। और जो उनके जो पोर्टफोलियो की बात करें, पोर्टफोलियो मतलब कि वो आपका एक ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एक सेगमेंट जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो काफी बढ़ता जाता है। मतलब कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आप इंक्रीज करते जाते हो अपने पोर्टफोलियो में, और देखने को क्या मिलता है कि लॉन्ग टर्म में कि आपको काफी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलती हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे पोर्टफोलियो में। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट की। वो है कि योर पोर्टफोलियो बिकम सो मच एक्सपेंसिव। मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऐड करते जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में, अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या होता है कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर काफी सारे म्यूचुअल फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। और उसका जो साइड इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है कि जो आप ईयरली बेसिस पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं, उसका अमाउंट काफी बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट, उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि आपको जो रिटर्न्स होती है वो कई मामलों में काफी नेगेटिव देखने को मिलती है। बिकॉज एक तो आपको वहां पे ओवरलैपिंग का इश्यू हो जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ जो आपको एक्सपेंस रेशियो होता है, जो हर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपसे चार्ज करती है, उसका अमाउंट काफी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक पहला नेगेटिव इंपैक्ट है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने का। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपना पोर्टफोलियो मेकिंग करते समय बहुत सारे फंड्स को ऐड नहीं करना। आपने उतने ही फंड लेने हैं जितने की आपके गोल को अचीव कर सकते हैं, जो कि आपको लगता है कि सफिशिएंट है, आपकी जो नीड्स हैं उसको वो फुलफिल कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सेकंड नेगेटिव इंपैक्ट की। तो वो सेकंड नेगेटिव इंपैक्ट है वो यहां पर है कि डिफिकल्ट टू ओवरव्यू योर पोर्टफोलियो। मतलब कि अगर हम बात करें कि जब भी एक रिटेल इन्वेस्टर ईयरली बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है तो उसको काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है अगर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स उसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, मतलब कि स्टॉक इंडस्ट्री है, जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे हमारे पास लिस्टेड हैं, उनकी जो नंबर्स हैं वो थोड़े लिमिटेड है इन कंपैरिजन ऑफ जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ पे, वो काफी ज्यादा वास्ट हो चुकी है। मतलब डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे हमारे यहाँ पे एनएफएस भी देखने को मिलते हैं। और आपको पता ही होगा जो म्यूचुअल फंड है वो आगे स्टॉक्स में हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को अगर एड ऑन करते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होती जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं तो उस टाइम पे हम उसको प्रॉपर वे में रिव्यू नहीं कर पाते, और उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है कि हमारी जो रिटर्न्स है काफी गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात कर लेते हैं थर्ड नेगेटिव इंपैक्ट की। थर्ड जो नेगेटिव इंपैक्ट है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, वो ये है कि ओवरलैपिंग इश्यू। मतलब कि जब हम बहुत सारे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो हम जो अमाउंट वहां पे पे कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर सेम टाइप के स्टॉक्स में आगे इन्वेस्ट हो रहा होता है। बिकॉज आप जानते हैं जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े बहुत लिमिटेड है, कि जो इंक्रीजिंग की जो उनका जो वे है इंक्रीज होने का, इन कंपैरिजन ऑफ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के काफी थोड़ा लो है। तो क्या होता है कि जो हम सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हम 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उनमें जो परसेंटाइल है इन्वेस्टमेंट की आगे स्टॉक्स की, वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है, और वो जाकर हमारा जो पैसा होता है सेम स्टॉक्स में जाकर इन्वेस्ट हो जाता है, और वो 2 म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो जाता है। तो क्या होता है कि हमें एक तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ता है, और एक ओवरलैपिंग इश्यू हो जाता है। ओवरलैपिंग का मीन्स ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की अगर जो स्टॉक्स हैं अगर अंडर परफॉर्म करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड, उसकी रिटर्न्स नेगेटिव देखने को मिलती है। अगर सेम ही तरीके के अगर 2 म्यूचुअल फंड्स हमने परचेज किए होंगे तो क्या होगा, हमारी जो रिटर्न्स है नेगेटिव ज्यादा देखने को मिलेगी। बिकॉज
दोनों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमें रिटर्न्स काफी नीचे गिरती हुई दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि हमने अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को ऐड नहीं करना है। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि गुड मिक्सचर्स को हमने तैयार करना है अपने पोर्टफोलियो, मतलब कि हमने इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बनाना है कि जो हमारा टोटल 100% पोर्टफोलियो है उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि कितना हमने स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कितना हमने मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कितना हमने फॉरेन एक्सपोजर लेना है, कितना हमने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इक्विटी और कितना डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमने ये डिसीजन लेना है। हमने ये ध्यान नहीं देना कि हमने कितने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, बिकॉज आप ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को ऐड करते जाएंगे तो उसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी रिटर्न्स काफी गिरती हुई दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें एक गुड मिक्सचर तैयार करें, बजाय कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को ऐड करने के अपने पोर्टफोलियो के। होप सो फ्रेंड, आपको ये मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। नाउ द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ, टिल द टाइम स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।